हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस में रीजनिंग में क्लासिफिकेशन का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। तो इससे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस है, उन सभी क्वेश्चन को हम आपके सामने लेके आए। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विषम विकल्प कौन सा है? पहला ऑप्शन है एडमिरल, दूसरा ऑप्शन है ब्रिगेडियर, तीसरा ऑप्शन है कर्नल, चौथा ऑप्शन है मेजर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए वाला सही है। इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। एडमिरल अलग होता है इन अन्य सभी से। अन्य सभी थल सेना की रैंक है, जैसे ब्रिगेडियर ये भी थल सेना का होता है, कर्नल ये भी थल सेना का होता है, मेजर ये भी थल सेना का होता है, जबकि एडमिरल जो होता है ये अलग होता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। यानी जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पे सही चिन्ह। जैसे पेन का संबंध किससे? कभी से। सुई का संबंध किससे हुआ? तो पेन का जो संबंध कभी से है, तो सुई का संबंध जो होगा धागे से होगा, बटन से होगा, दर्जी से होगा या सिलाई से होगा। तो इसका संबंध जो होगा सी वाला सही है, यानी दर्जी से होगा। जैसे जिस तरीके से पेन से जो कभी होता है वो पेन से लिखता है, यानी कभी पेन से लिखता है, उसी तरीके से दर्जी का यूज कौन सा होता है? सुई होती है। तो ये आप सही करेंगे। तो पेन, कभी, सुई, दर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें विषम ही पता करना है। विषम ढूंढे, क्या है? कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग और मिजोरम। हम देखते हैं कि कोहिमा भी राजधानी है, ईटानगर भी राजधानी है, शिलोंग भी राजधानी है, जबकि मिजोरम खुद एक राज्य है। तो ये क्या है? मिजोरम अलग है, यानी चौथा ऑप्शन है। इन क्वेश्चनों में वर्गीकरण में ये होता है कि हमको अलग वाला पता करना होता है। कौन सा पता करना होता है? अलग, जो किसी से मतलब भिन्न होता है, डिफरेंस होता है, उसमें हमें पता करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य चलने से संबंधित है तो मछली किससे होगी? तो मछली तैरती है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। खाना नहीं होगा, उड़ना नहीं होगा, दौड़ना नहीं होगा, यानी मछली क्या करती है? यानी ये तैरना, इसका संबंध होता है तैरने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम को ढूंढे। जैसे लिखा है पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, मिट्टी। बाकी सभी चीज़ें, जैसे पेट्रोल है जलने वाली चीज़ है, कोयला भी जलने वाली, ज्वार भाटा ये भी मतलब अलग है, यानी एक तरीके से ऊर्जा से संबंधित हैं। तो कहने का मतलब, मगर मिट्टी जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो रांची कहाँ की राजधानी है? रांची जो राजधानी है झारखंड की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किससे है? जिराफ का संबंध किससे है? तो ये हमें बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है अफ्रीका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो अफ्रीका हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का फिलामेंट से है वैसे ही संबंध है जैसा कि सोने का संबंध जो है आभूषण से है। यानी जैसे जो टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है वैसे ही सोने से आभूषण बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। लिखा है, पहला है माउथ आर्गन, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक गिटार, चौथा है सोनाटा, पांचवा है कीबोर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका डी वाला, बिल्कुल सही है, यानी कीबोर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ये है कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपाना, प्रकट करना, ढकना, गुप्त रखना। तो यानी इसमें कौन सा अलग है? ये सभी एक सेंस में आ रहे हैं। जैसे छिपाना किसी चीज़ को ढकना होता है, और ये भी किसी चीज़ को छिपाने के सेंस में होता है। गुप्त रखना, यानी ये ऑप्शन सही होगा। प्रकट करना, ये तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार में से तीन एक दृश्य से समान है, अतः उन
उनका एक समूह बनता है, निम्नलिखित में से कौन उस समूह से पृथक है, मतलब अलग है, ये पता करना है। जैसे लिखा शावक, चूजा, पिल्ला, सुअर। बाकी ये किसी का बच्चा है, ये भी चूजा भी बच्चा होता है, पिल्ला भी बच्चा होता है, परंतु सुअर जो है ये बच्चा नहीं है, तो इसीलिए सी वाला आंसर करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलो, शतरंज, जूडो और स्क्वैश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पोलो है। पोलो मैदान में खेला जाने वाला खेल है, जबकि शतरंज, लूडो, स्क्वैश ये जो है इंडोर गेम है। कैसे हैं? इंडोर गेम है, मतलब इनको घरों में खेला जा सकता है, घर के अंदर। बाकी पोलो को नहीं खेल सकते हैं। ये पोलो अन्य तीनों से क्या है? भिन्न है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। जैसे लिखा गैराज, विमानशाला, नौका घाट, उपवन। तो इसमें जो दिया गया गैराज है, विमानशाला है, नौका घाट है, तो कहने का मतलब ये सारे रुकने के स्थान हैं। जैसे उपवन में पेड़ पौधे होते हैं, जबकि गैराज और नौका घाट एवं विशाल, इनमें परिवहन या साधनों को रुकने के स्थान होते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा होगा? ये हमारा डी वाला अलग हो जाएगा। ये तीनों से नीचे दिए गए विकल्पों में विषम चुनिए। तो विषम चुनना है। पहला ऑप्शन है मनी ऑर्डर, दूसरा ऑप्शन है स्पीड पोस्ट, तीसरा ऑप्शन है SMS, फिर है पत्र जो होता है। तो इसमें जैसे ये देखा जाए मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, ये सब ऑफलाइन मतलब है। जो SMS जो होता है ये मोबाइल मोड होता है, ये बिल्कुल अलग है। तो आपको कौन सा याद रखना है? सी वाला आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है वही संबंध किस जोड़े में है? जैसे शब्द का वाक्य से, यानी शब्द मिलकर वाक्य बनता है, शब्द को मिलाकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। वैसे ही क्या अक्षर से शब्द बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। स्वर से व्यंजन, ये तो गलत है। फिर क्या है? गद्य से वाक्य, मक्खी से छत्ता, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर नंबर ई होगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ऐसा बताना है 3 किसी एक ग्रुप के होंगे और एक अलग होगा। जैसे देखो, परामर्श, सलाह, सुझाव, ये तीनों एक जैसे हैं, जबकि निर्देश ये अलग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अलग है। तो आंसर 16 का ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सत्यता और अनावटीपन एक प्रश्न युग्म के 2 शब्द हैं, तो उत्तर युग्म का दूसरा वाक्य क्या होगा जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है? तो इसका मतलब है यानी नवसिखिया हो जाएगा। इसका क्या होगा? नवसिखिया होगा। जैसे सत्यता यानी बनावटीपन अपोजिट है। जैसे मतलब सत्यता जो है वो बनावटी है, मतलब दिखावा है। उसी तरीके से जो विशेषज्ञ है वो एक तरीके से उसका अपोजिट होगा नौसिखिया, क्योंकि विशेषज्ञ नौसिखिया भी बाद में विशेषज्ञ बनता है, तो वो भी अपोजिट सिस्टम है। तो इसका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी जोड़े जिनमें से प्रत्येक के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं, एक भिन्न है, जोड़ा ज्ञात करना है। तो हमें भिन्न वाला बताना है। जैसे देखा जाए, शुद्ध यानी सही है, पीड़ा यानी दर्द है, प्रसन्न यानी सुखी है, और परेशानी यानी राहत है। ये अलग है, क्योंकि ये जो है ना सभी एक ग्रुप के हैं, जबकि डी वाला अपोजिट में दिया गया है। यानी ये आपका डी नहीं होगा, क्योंकि परेशानी और राहत ये अपोजिट हैं, जबकि पीड़ा वो भी दर्द होता है, शुद्ध वो भी सही होता है, प्रसन्न वो भी सुखी होता है। तो कहने का मतलब डी वाला आपका बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी का प्रकार मेमना किससे संबंधित है? उल्लू जो होता है ये उड़ने से संबंधित है, मतलब ऐसा बोला गया है। तो इसका ए वाला बिल्कुल आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन ए सही है, क्रीड़ा करना। जो मेमना होता है वो क्रीड़ा करता है, मतलब खेलता है, और उल्लू का पंख होता है इसलिए वो उड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्द के समान नहीं है, जैसे कुतिया, गाय, लोमड़ी और बैल। जैसे आपका कुतिया, ठीक है, गाय, लोमड़ी और बैल। बैल जो अलग है क्योंकि ये जो है स्त्रीलिंग है, बाकी बैल है। आप देख सकते हैं 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल आते हैं। आपको उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्द के समान नहीं है, जैसे लिखा है घोड़ा, बाघ, शेर, चीता। देखो ये सारे, जैसे बाघ है, चीता है और शेर है, ये सब जंगली हैं, जबकि घोड़े को पाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस केस पे भी कर सकते हैं और दूसरा केस ये भी लगा सकते हैं क्योंकि ये मांसाहारी हैं सारे जानवर और घोड़ा शाकाहारी होता है, इस ऐसे भी कह सकते हैं। तो यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द को चुने जो इस समूह में दूसरे से समान नहीं है, मतलब एक अलग होगा। जैसे लिखा है प्रेशर, पहला ऑप्शन है प्रेशर, दूसरा है बोल्ट, तीसरा है वाट, फिर है न्यूटन। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसका आंसर होगा 22 का ए, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती का मानसून से संबंध है। जैसे खेती का संबंध किससे? मानसून से। वही संबंध जो बाजार का किससे होगा? तो बाजार जैसे मांग, छूट, मूल्य, अर्थव्यवस्था। जैसे खेती क्या मांगती है? मानसून मांगती है, जिससे मतलब फसल अच्छी होती है। उसी तरीके से बाजार में मांग होती है, यानी डिमांड होती है। तो यानी ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट है, बाजार का संबंध मांग से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रत का चाप से वही संबंध है जो घर का किससे संबंध है? घर का दरवाजे से संबंध है। घर किससे संबंधित करता है? दरवाजे से संबंधित है। तो आपको ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों में से अलग है। जैसे दिया गया चमगादड़, बत्तख, मुर्गी, शुतुरमुर्ग। तो इसमें जो अलग है वो चमगादड़ अलग है। कौन अलग है? चमगादड़। चमगादड़ बिल्कुल अलग है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। बाकी इनके सब क्या होते हैं, जैसे ये देखा जाए, क्योंकि ये जो होते हैं तीनों से भिन्न होते हैं। जैसे बत्तख है, मुर्गी है, शुतुरमुर्ग, ये सब अंडे देते हैं, चमगादड़ अपने बच्चे को देता है। ये भी आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, ये सभी 2018 यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। जैसे लिखा है बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ, लोमड़ी। तो यानी जो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा वो मगरमच्छ हो जाएगा। यहाँ पर बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी स्तनधारी प्राणी हैं और केवल स्थल पर निवास करते हैं, जबकि मगरमच्छ स्तनधारी प्राणी नहीं है और ये सरीसृपों में गिना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित है? मतलब सांप से संबंधित है, मच्छर से संबंधित है, मछली से संबंधित है या कीट से? देखो ये लार्वा जो होता है कीट से होता है। आपने सुना होगा जैसे मतलब जो शहतूत वाला जो शहतूत पे जो रेशम के कपड़े मतलब रेशम बनाया जाता है, तो जो कीट होते हैं वो उस पर लार्वा छोड़ते हैं। यानी आप वहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो कीट का जो संबंध होता है वो लार्वे से है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। जैसे लिखा है चूहा, दूसरा लिखा मगरमच्छ, तीसरा लिखा सांप, चौथा लिखा छिपकली। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो चूहा है। इसका सही ऑप्शन क्या है? चूहा। चूहा एक स्तनी जीव है, जबकि मगरमच्छ, सांप और छिपकली ये अंडज हैं। ये सभी अंडे देते हैं, जबकि चूहा अंडा नहीं देता है। ये भी आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों से समान नहीं है। जैसे लिखा है चमेली, आम, कमल, गुलाब। आप समझ सकते हैं चमेली का भी फूल होता है, कमल का भी फूल होता है और गुलाब का भी फूल होता है, बट आम का फूल नहीं होता है। तो यानी आम जो है वो फल में गिना जाता है, तो इसलिए बी वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों से समान नहीं है। जैसे लिखा सेब, दूसरा लिखा चेरी, तीसरा लिखा स्ट्रॉबेरी,
चौथा लिखा है गेंदा। तो यानी जो आपका जो गेंदा है ये क्या है, सभी से अलग है, क्योंकि देखो सेब भी फल होता है, स्ट्रॉबेरी भी फल होता है और चेरी भी फल होता है, जबकि गेंदा एक प्रकार का फूल होता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, ये 2018 ही के सारे क्वेश्चन हैं। अब जैसे देखना है ये है कि एक आकृति जो असंगत है उसको पकड़ना है। तो असंगत आकृति को देखना है कि कौन सी असंगत है। तो इसमें देखो असंगत आकृति देखना है। जैसे देखिए इसमें जो बना है, जैसे ये जो इसके अंदर जो बना है, इसमें देखो ये गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। इसमें गिनो, इसमें जो अगर हम गिनेंगे तो कितनी बनेगी, देखो 1 2 3 4 5 6 हैं। अब इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 हैं, और इसमें गिनो 1 2 3 4 5 ही हैं। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा है, डी वाला है, क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक होती है इन क्वेश्चनों में, आपको बारीकी से समझना है इन क्वेश्चनों को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है। जैसे लिखा ग्राफ, दूसरा लिखा बार ग्राफ, तीसरा लिखा हिस्टोग्राफ, चौथा लिखा मोनोग्राफ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो मोनोग्राफ है। ये मतलब अन्य शब्दों से भिन्न है, तो यानी डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शेष से मतलब जो 3 से अलग है। जैसे लिखा है वर्ग, फिर लिखा है पंचभुज, फिर लिखा है षष्ठभुज, फिर लिखा है कोण। तो इसमें जो डी वाला है ये अलग है, क्योंकि बाकी सभी की बंद आकृतियाँ होती हैं, ये सब बंद आकृति वाले हैं, जबकि कोण ओपन आकृति का होता है, ये सभी से अन्य है मतलब अलग है। तो इसी को हम डी वाले को सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंधित नहीं रखता है, मतलब जो एक से अलग है बिल्कुल, उससे पता करना है। जैसे लिखा है रोना, सोना, खड़ा होना, बैठना। अब जरा देख सकते हैं, जैसे बैठना, ठीक है, रोना, खड़ा होना, सोना। अब सोने को छोड़कर अन्य सभी क्रिया हैं, जबकि ये जो है क्रिया नहीं है। सोना मतलब गोल्ड से लिया गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंधित नहीं रखता है, मतलब एक अलग शब्द है उसे हमें पकड़ना है। जैसे लिखा बाली, दूसरा लिखा कंगन, तीसरा लिखा चूड़ी, फिर लिखा चश्मा। अब जरा देखिए बाली, ठीक है, कंगन, चूड़ी, चश्मे को छोड़कर अन्य सभी आभूषण हैं, जैसे ये सभी आभूषण में आते हैं, अतः चश्मा आभूषण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, आप डी सही करिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शेष से संबंधित नहीं रखता है, मतलब एक ऐसा है जो अलग है। जैसे लिखा किनारा, भुजाएं, सतह, शीर्ष। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो शीर्ष वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, शीर्ष वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप वहाँ गलत ना करके आएँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म की पहचान करें। जैसे लिखा है पति पत्नी, दूसरा लिखा है पिता पुत्री, चाचा भतीजी, फिर लिखा है माता पुत्र। अब अगर देखें तो इनके जो संबंध हैं वो जैसे मतलब अपोजिट संबंध है, जैसे मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से संबंध रखते हैं। जैसे पिता का पुत्री से, माता का पुत्र से, अपोजिट है ना, चाचा का भतीजी से। मगर इसमें देखते हैं हमारा पति और पत्नी वाला ये रिश्ता कुछ अलग लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो सेम पीढ़ी से है वो मतलब अलग है। पति और पत्नी में रक्त का संबंध नहीं होता और बाकी सब रक्त के संबंधी होते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे के समूह के 4 सदस्यों पर ध्यान दें। लिखा है नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। दिए गए विकल्पों में ऊपर से समूह के अनुरूप हो सकता है। जैसे आप देखिए नारियल ये ऑयली होता है, मूंगफली, सरसों, मकई। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा जैतून हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा काजू, कोको,
बादाम, ये सब ये एक ग्रुप में आते हैं। बकर, जैतून जो है ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही करिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित है, उसी प्रकार अवगुण किससे संबंधित होगा? शोक से, क्रूरता से, करुणा से या भावना से? जिस प्रकार सगुण का संबंध, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी वाला हो जाएगा, यानी क्रूरता से हो जाएगा। जैसे आप भी बताइए, सद्गुण मतलब होता है एक दया, यानी जैसे मतलब एक देखा जाए तो पर्यायवाची शब्द लग रहा है, ठीक है। जैसे शोक, करुणा, भावना, तो इसका मतलब अवगुण जो है शोक, करुणा, जैसे अवगुण का मतलब होता है शोक, ये भी उसी के सेंस में आता है, करुणा, भावना। मगर क्रूरता जो है ये थोड़ा अलग है। तो यानी कहने का मतलब हमारा क्रूरता वाला सही वर्ड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है, गजल कविता से रिलेट करता है, तो झूठ कपट से। फिर बोला गया दूसरा ऑप्शन है पाठ पुस्तक से। तीसरा ऑप्शन है किंवदंती कहानी से, शिक्षक विद्यालय से। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो सी वाला होगा, यानी सी वाला क्या, किंवदंती कहानी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया नीचे दिए गए युग्मों से सबसे अलग युग्म को पहचाने। जैसे लिखा है कंपनी कर्मचारी से संबंध रखती है, और टीम खिलाड़ी से संबंध रखती है, समुद्र जहाज से, और वन वृक्ष से। इसका जरा सोचिएगा, कंपनी में क्या होते हैं, कर्मचारी में होते हैं, टीम में क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, समुद्र में जहाज होते हैं, वन वृक्ष। तो यानी इसमें अलग क्या है, तो वो अलग वाला वर्ड हमको, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। क्योंकि देखो कंपनी जो होती है, कंपनी में कर्मचारी होते हैं, मतलब कर्मचारियों से कंपनी बनती है, खिलाड़ियों से टीम बनती है, वृक्षों से वन बनते हैं, मगर जहाज़ों से समुद्र नहीं, समुद्र का निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सबसे अलग कौन है? जैसे लिखा मटर, मील, फर्नांग, एकड़। तो इसमें जो अलग है वो एकड़ अलग है, ये डी वाला अलग है। एकड़ क्षेत्रफल का मात्रक है, जबकि अन्य सभी दूरी के मात्रक हैं। ये भी आपको याद रखना है। जैसे मीटर हो गया, मील हो गया, और एकड़ ये एरिया को शो करता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान भौतिकी से संबंध रखती है, गणित बीजगणित से, विश्वविद्यालय हार्वर्ड से, फल केले से। तो यानी इसका जो मतलब तीनों से अलग क्या है, जैसे देखो गणित में बीजगणित होती है, विश्वविद्यालय जो हार्वर्ड है, फल केला है। मतलब अगर देखा जाए केला क्या है, फल है, हार्वर्ड क्या है, विश्वविद्यालय, और बीजगणित क्या है, गणित है। भौतिकी क्या सामाजिक विज्ञान है? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें हमें अलग बताना है कि कौन सा अलग है। जरा अच्छे से देखिएगा, अलग बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे इसमें आप गौर करके देखिए, जैसे इसमें देखो दो सर्कल बने, जैसे ये एक ए बना, ए बना, इसमें भी एक ए दो बने, इसमें भी दो बने, ठीक है। और इसमें इसमें देखो सी वाले में बिल्कुल अलग है। सी वाले में क्या है, बिल्कुल अलग है, यानी इसमें हर किसी में दो काले हैं, इसमें भी दो काले हैं, इसमें भी दो काले हैं, इसमें भी दो काले हैं। बट सी वाले में आपके दो वैसे हैं। तो यानी आंसर कौन सा है, सी वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन है वो मतलब प्रतिबिंब से लिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, सी वाला होगा इसका सही। और सी में जैसे मतलब ये गलत लिखा है यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस वर्ग का मतलब जो वर्ग से अलग है। जैसे देखा जाए तो ये कितने का वर्ग है, 75 का वर्ग है। अब ये कितने का वर्ग है, 72 25, ये आपका 85 का वर्ग है। और जो 90 25 ये 95 का वर्ग है। जबकि सी वाला एक वर्ग नहीं है, ये वर्ग संख्या नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंधित नहीं रखता है। जैसे लिखा है लिपस्टिक,
फिर लिखा आई लाइनर, फिर लिखा आई शेडो, फिर लिखा भौं। तो इनमें कौन सा है जो मतलब अलग है? तो देखा जाए भौं अलग है। भौं को छोड़कर अन्य सभी सौंदर्य प्रसाधन है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंधित नहीं है, मतलब एक अलग होगा। जैसे लिखा मार्कर, हथौड़ा, लाइटर, शॉर्पनर। अगर देखा जाए तो हथौड़ा जो है ये बिल्कुल अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अलग है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित से कौन सा अलग है? तो इसमें अलग क्वेश्चन है गुस्सा, डर, झगड़ा या हर्ष। तो ये हर्ष जो है ये बिल्कुल अलग है। कौन सा अलग है? हर्ष बिल्कुल अलग है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंधित नहीं रखता है? जैसे लिखा है पानी, हवा, कोयला, सूर्य, ये देखना है। तो इसमें अलग कौन सा है? कोयला बिल्कुल अलग है। जैसे हवा है, पानी, ये सब प्राकृतिक संसाधन है जो मतलब ऐसे हैं, जबकि आपको कोयला ये नवीकरण होता है, इसको बना सकते हैं, ठीक है, ये अलग है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, नवीकरण और न्यूनीकरण, ये न्यूनीकरण अलग है, ये डी वाला बिल्कुल अलग है। ऑप्शन नंबर इसका डी 50 का डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। लिखा है गोभी, टमाटर, मटर, आलू। तो इसमें अलग कौन सा है? इसमें जो अलग है वो आलू अलग है, क्योंकि देखो गोभी ये भी ऊपर लगता है, मतलब फल में होता है, ये तना के हिसाब से भी ले सकते हैं, जबकि आलू जड़ों के अंदर लगता है, मतलब ज़मीन के अंदर होता है। तो आलू अलग है, गोभी अलग है, टमाटर अलग है, मटर अलग है, आलू बिल्कुल अलग है। अब ये जितने क्वेश्चंस थे ये आपके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन से, तो ये सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। आप इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अच्छे से 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्त को शेयर कर दे।